बोलिए आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज की जय। सौभाग्य है हमारा, सौभाग्य है तुम्हारा, शर्मन संघ के प्रथम पटधर। क्योंकि जो पहला होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि पहला ही बच्चा आपको माता पिता का दर्जा दिलाता है और पहला ही शिष्य आपको गुरु का दर्जा दिलाता है। तो ऐसे ही शर्मन संघ बनने के बाद प्रथम आचार्य सम्राट कहलाने का सौभाग्य प्रभु आत्माराम को मिला है। यही उनकी ग्रेटनेस, यही उनकी पुण्यवानी, यही उनके उच्च संयम का पुरस्कार, यही उनकी विद्वता का बहुमान। क्योंकि शर्मन संघ के निर्माण में कई आचार्यों ने अपने पदों को छोड़ा है और पदों को छोड़कर किसी एक को आचार्य स्वीकार करना, और विशेषता तो है। और उनका वहां नहीं होना फिर भी उन्हें स्वीकार करना, बात में जान तो है। तो इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से प्रभु आत्माराम जी महाराज को देखना, यह आपकी भी पुण्यवानी बढ़ा सकता है, यह आपके सौभाग्य के द्वार को खोल सकता है। लुधियाना वालों, तुम्हारे पास तो वो दौलत है जिस पर तुम्हें नाज होना चाहिए। शर्मन संघ के इतिहास में या इतिहास से लुधियाना को कोई मिटा नहीं सकता। जब भी शर्मन संघ का इतिहास लिखा जाता है या लिखा जाएगा कुछ वर्षों बाद, तो भी लुधियाना जिंदा रहेगा। चाहे हम रहे ना रहे, तुम रहो ना रहो, लेकिन लुधियाना जिंदा रहेगा। ये विरासत है आपकी। इस विरासत के ऊपर मुंह धोया करो। इस विरासत के ऊपर कहीं ना कहीं अंतर जगत से श्रद्धा को अंकुरित होने दिया करो। प्रभु आत्माराम आपके हृदय में विराजमान होने चाहिए, आपके ख्यालों में जिंदा रहना चाहिए। चाहे कितने ही साधु और साध्वी आ जाए, लेकिन अपने प्रभु आत्माराम को उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि आपकी श्रद्धा से सामने वाला संत प्रभावित होने वाला है। कोशिश किया करो, आप उनसे प्रभावित हो रहे हो या आपकी भक्ति को देखकर प्रभु आत्माराम के प्रति वो आत्माराम जी महाराज के प्रति प्रभावित हो रहे, ये महत्वपूर्ण है। आप अपने स्वार्थ में अवश्य प्रभावित हो सकते हो, लेकिन आप अपनी श्रद्धा से सामने वाले को प्रभावित कर सकते हो। यह ताकत आपकी श्रद्धा की है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, जो मेरे पुराने लोग हैं, इस प्रभु आत्माराम को आप अपने साथ ही लेकर मत जाना।
इस प्रभु आत्मा राम को अपनी विरासत को दे करके जाना, क्योंकि अगर आप में श्रद्धा को देखेंगे तो आपकी विरासत भी इसके प्रति आकर्षित होगी। कितनी गहनता से आपकी श्रद्धा है उतना ही उसका प्रभाव होने वाला है। लीजिए, संत जीवन चल रहा है, संवत 1964, क्योंकि संवत 1951 में उनकी दीक्षा हुई है। संवत 1939 में उनका जन्म हुआ है और ये 1964 यानी 13 वर्ष की दीक्षा हो गई है और 25 साल की भरी जवानी आ गई है। भरी जवानी, ऊपर से सूरत सुहानी, और वाणी गजब की लासानी, मतलब सुन ले तो आदमी इतना प्रभावित होता था। मतलब क्या आवाज थी। आपको एक चीज और कहना चाहता हूं। सोना और पीतल, अगर सोने पीतल का निर्माण हुआ हो, नए नया बर्तन बना हो, पीतल की कोई चीज हो नई नई, बिल्कुल नई नई, तो कभी कभी उसकी चमक सोने की जैसे लगती है, कभी कभी सोना और पीतल एक जैसा लगने लगता है। कभी कांच का टुकड़ा और हीरा एक जैसा नजर आने लगता है, लेकिन हीरे का और कांच का पता कब चलता है? जब रात होती है, क्योंकि सूरज के उजाले में तो कांच भी उसी तरह से चमकता है जिस तरह से हीरा चमकता है, लेकिन सूरज छिपने के बाद पता चलता है यार ये तो कांच था और ये हीरा है। यानी अंधकार ने बताया कि हीरा कौन था और कांच कौन था। कांच और कांचन का संबंध का पता ही तब चलता है। ऐसे पीतल और सोने का पता कब चलता है? ये कभी आपने गौर किया? पीतल का और सोने का पता तब चलता है जब आग का सामना होता है। आग में पीतल काला पड़ जाता है और सोना निखरने लग जाता है। आग का धुआं पीतल में चला जाता है और सोने का कालापन आग के अंदर चला जाता है। तब पता चलता है, क्योंकि सोने की परीक्षा की दो तरीके हैं। एक तो उसकी कसौटी, कसौटी पर कसा जाता है तो पता लग जाता है, उसका रंग आ जाता है उसमें कि सोना है। और सोने की दूसरी परीक्षा होती है अग्नि में, कि जो अग्नि में भी काला ना पड़े वो सोना होता है। हम कितने धर्म ध्यानी हैं, हमारी साधुता और आपका श्रावकपना कितना पक्का है, इसका पता दुख के दौरान ही पता चलता है। दुख को एक अग्नि कहा है। दुख में जो धर्म ध्यानी होता है, महात्मा होता है, संत होता है, श्रावक होता है, वो दुख में और मजबूत होता है। इसलिए परीक्षा अवश्य आती है जिंदगी में। तो ऐसी परीक्षा मेरे प्रभु आत्माराम के जीवन में आई। उनका 1964 के अंदर, संवत 1964, सन नहीं है संवत है,
25 साल की भरी जवानी है और उनका चतुर्मास रोपड़ शहर में था। उस वक्त एक श्रावक हुआ करते थे, लाला मेहरचंद जैन। मैंने उनको तो नहीं देखा, लेकिन उनके सुपुत्र सिद्धूमल जैन, उनको हेमचंद जैन भी कहा करते थे। मेरे गुरुदेव ने उनको एक नाम भी दिया था, मक्खन लाल। बोलते इतने पोलाइट थे वो, इतना जबरदस्त बोलते थे, मतलब एक छोटे से संत को भी उठा देते थे वो। इन बुजुर्ग श्रावकों की मैंने जान देखी है, इन बुजुर्ग श्रावकों की पहचान देखी है, इन बुजुर्ग श्रावकों की एक खासियत देखी है मैंने कि किस तरह गिरते हुए को उठाना है, छोटे को बड़ा बनाना है। ऐसे श्रावकों को ही मैं मां बाप कहता हूं कि मां बाप की जो फितरत होती है वो अपने बच्चे को कभी बुरा नहीं कहते। उनकी शुभकामना भी रहती है, उनका ये प्रयास भी रहता है कि मैं अपने बच्चों को बुरा कहता रहूंगा, कहीं वो बुरे ना बन जाएं। उनकी एक फितरत रहती है, मैं अपने बच्चों को अच्छा कहता रहूं, ताकि मेरे बच्चे अच्छे हो जाए। इसलिए मैं भी कहता हूं, आप लोगों को भी कहता हूं कि कम से कम संतों की बुराई मत किया करो, अच्छा कहना शुरू करो, क्या पता अच्छे हो जाए। आपकी शुभकामना, आपकी शुभ भावना फलवती हो जाए, बलवती हो जाए। तो उस रोपड़ में मुझे भी चतुर्मास करने का मौका मिला है। पंजाब का सबसे पहला चतुर्मास मेरा वहीं हुआ है। उस वक्त लाला मेहरचंद जैन के सुपुत्र श्री सिद्धूमल जैन सरपरस्त हुआ करते थे। उनकी सरपरस्ती के अंदर, और मैंने 1996 के अंदर रोपड़ शहर की फितरत देखी है, मैंने फितरत बड़ी नजदीकी से। वहां जैन नॉन जैन का कोई भेदभाव ही नहीं था, वहां 36 कौम आती थी, 36 कौम। ये सर्वधर्म दिवाकर का टाइटल मुझे मिला है तो वो वहीं मिला है जहां की 36 कौम ने आकर के दिया है। मैं उस चतुर्मास को भूल नहीं सकता। उसी चतुर्मास ने ही 98 के चतुर्मास की नींव डाली थी, जो रूपा मिस्त्री आत्म गद्दी पर हुआ था। तो वहां चतुर्मास हुआ और लाला मेहरचंद जी का एक नाम प्रसिद्ध था जैन जगत में उस वक्त, मंत्री जी। मंत्री जी, छोटा बड़ा संत सब मंत्री जी कहते थे। और उनकी एक खासियत थी कि पंजाब में जितने भी साधु साध्वी विचरण करते थे सबका बायोडाटा उनके पास होता था। किसी भी संघ को किसी भी साधु की जानकारी लेनी होती थी तो उनसे ही संपर्क करते थे कि फला संत कहां पर विचरण कर रहे हैं। यानी वो कितने संतों में डूबे रहते थे कि फला संत कहां विचरण कर रहा है, सबकी सूचना। आजकल किसी को यहां से निकलने के बाद तो किसी को फुर्सत भी नहीं, महाराज जी के पेट में भी दर्द है या हाथ में भी दर्द है, ओ छोड़ो यार, सुन लिया ना। लेकिन कुछ अद्भुत श्रावक होते हैं। लाला मेहरचंद जैन अच्छा मतलब आत्माराम जी महाराज साहब के अनन्य भक्तों में से एक भक्त रहे हैं। ये संस्कार दिए हैं हमारे बुजुर्ग संतों ने अपने श्रावकों को, उन्होंने सभी से जोड़ा है। लेकिन पुराने संतों में और आज के संतों में एक फर्क आने लग गया है जो हमारी समाज के विध्वंस और विनाश का कारण बनता जा रहा है। आप लोग महसूस करो या ना करो, लेकिन एक विध्वंस और विनाश का कारण यह बन गया है क्योंकि हम लोग आपको अपने से जोड़ रहे हैं,
पहले के बुजुर्ग जो साधु साध्वी हुआ करते थे वो जिन शासन से जोड़ा करते थे श्रावकों को कि सबका ध्यान रखो, बटना नहीं, बांटना नहीं, क्योंकि संत भी पहले बटे हुए नहीं थे। जब हम बटने लग गए तो तुम्हें भी बांटने लग गए। अगर हम ना बटे होते तो तुमको भी हम बांटते नहीं। ये गलती इसी से हुई है, यहीं से हुई है। इसलिए संतों को संभलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप संतों को क्रियाओं के आधार पर मत देखा करो, उनकी फितरत के आधार पर देखा करो कि इसकी फितरत बांटने की है या जोड़ने की है। जोड़ने की फितरत है तो वो संत है। जो बांटने की फितरत रखता है उसकी क्रिया चाहे कितनी ऊंची हो, लेकिन वो कभी जिन शासन का भला नहीं कर सकता। तो मैं अपने बुजुर्ग संतों को दिल से नमन करता हूं जिन्होंने इस जिन शासन की सेवा दिल लगा करके की है। तो प्रवचन का दौर उस वक्त वही प्रवचन करते थे। वहां पर गणपत राय जी महाराज, जयराम जी, जयराम बाबा जयराम दास जी थे, शालिग्राम जी थे, और प्रवचन की जिम्मेवारी युवा मुनि आत्माराम पर थी। प्रवचन था ही लाजवाब। वाणी ऊपर से जवानी, सूरत सुहानी। कई लोग तो उनको सुनने के साथ साथ देखने को भी आते थे, क्योंकि लोग चर्चा करते हैं, यार महाराज जी को देखने चलते हैं, क्या आंखों में चमक है, क्या नूर है यार, और क्या सुनाने का तरीका। मैं हर तरीके से, क्योंकि आप लोग हमारे परीक्षक हो। मैं संतों को ये बोलता हूं कि श्रावकों को कभी कम समझना नहीं। श्रावक हमारा परीक्षक है, एग्जामिनर है हमारा। हमको ही वो रेटिंग देता है, हमको ही वो स्टार देता है, वही चर्चा करता है, वही बताता है। तो मेरे श्रावकों को कभी नीचा नहीं देखना कि वो हमारे एग्जामिनर हैं, हमारे परीक्षक हैं, और वही हमें आगे पहुंचाने वाले हैं, वही हमें आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए कभी भी श्रावकों के साथ दुर्व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे माता पिता और हमें आगे बढ़ाने वाले हैं। कितनी मानसिकता के अंदर मनुष्यता होती है। तो उस वक्त उनके प्रवचन में श्रोताओं तो बहुत आते थे। उन श्रोताओं में एक श्रोता थे श्री पूरन चंद जी उप्पल। जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया हुआ था, पादरी थे। तो उनकी वाक पटुता, उनका ज्ञान वैभव और उनका सौंदर्य, उन सभी चीजों से वो प्रभावित थे। वो दांतों तले उंगली दबा जाते थे, ये ज्ञान कितना इनका। संत बने केवल 13 साल हुए हैं, उम्र 25 साल की है, और ज्ञान के सागर हैं ये तो दिल बेईमान हो गया। हो जाता है। वो बंदा अपनी सोचने लग गया कि यार ये अगर ईसाई बन जाए, क्या धर्म मेरा कहां से कहां पहुंच जाएगा। क्योंकि मार्केट में जब तुम जाते हो ना, तो तुम सीन देखते हो या सीनरी देखते हो या जो तुम फर्नीचर देखते हो, तो तुम ये पहले देख लेते, ये फर्नीचर वहां लगाऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, अपनी कोठी के हिसाब से तुम फर्नीचर चूज करते हो या नहीं। और बताऊं तुम्हें, तुम तो चौमासे में भी चूज करते हो, यार इस महाराज को लेकर आएंगे ज्यादा फायदा होएगा। मतलब आदमी सोचता है, हर इंसान स्वार्थी है, सोचता है। उसने सोचा यार सूरत भी सुहानी है, वाणी भी गजब की है, सुंदर भी बहुत है। और उनकी केवल 5 लड़कियां थी, लड़का कोई नहीं था। और लड़कियां भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत। वो भी प्रवचन में आया करती थी, वो भी बहुत प्रभावित थी। तो एक दिन मौका लग गया, पादरी ने बोला कि
मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि जो सामने श्रोता रहते हैं, रोज आते रहें, रोज आते रहें, रोज आते रहें, सच बता रहा हूं, जो फ्रंट में बैठे रहते हैं श्रावक या श्राविका, वो हमें वर्षों तक याद रहने वाले हैं। और जो बाद में आते हैं तो बाद में बैठेंगे, जो लास्ट में आते तो लास्ट में रहते हैं, नजर वहां जाती नहीं हमारी। तो वो नजर बार बार पड़ती थी सामने और वो मस्ती से सुनते थे। तो पूछ लिया युवा मणि आत्माराम ने, आपको क्या सवाल? बस मुझे कुछ आपसे पूछना है, पूछ लीजिए। एकांत देखा कि ये मेरे अंदर दिल में था, मुझे वक्त नहीं मिला, लेकिन हाँ पूछो। बोले आप सुंदर बहुत हो। अच्छा ठीक है, गुरु कृपा है। आप बोलते बहुत अच्छे हो, ये भी गुरु कृपा है। मेरी एक प्रार्थना है, बोलो। मेरी 5 लड़कियां हैं। हाँ, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको अपना दामाद बनाना चाहता हूं। ये सुनते ही वो कहने लगे, मैं सोच रहा था कोई कथा से संबंधित कोई शंका समाधान करोगे, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहा कि आपकी ये उम्र यहां रहने की नहीं है, ये आपकी उम्र दुनिया का हर सुख भोगने की उम्र है। तो प्रभु आत्माराम जी कहते हैं कि पूरनचंद जी, ये अपनी अपनी सोच है। हम सामने वाले को किस ढंग से, किस नजरिए से देखते हैं, ये सामने वाले की सोच है। जिसको तुम दुनिया में सुख देखना चाहते हो, मुझे वहां कोई नजर नहीं आएगा। अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं संत क्यों बनता? शादी तो मेरे घर में हो ही जाती। मुझे शादी नहीं करनी थी तभी तो मैं बनाऊं। और दूसरी बात, तुम जिन आप अपनी पुत्रियों की बातें कर रहे हो, वो मेरी बहनें हैं, और बहनों के साथ कभी भाई की शादी नहीं होती। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, आप अपने ख्याल को अपने पास रखें। पहली बार शर्मिंदा हुआ, क्योंकि मैंने पूछा ही क्यों? पूछा था तो कुछ सोच के, क्योंकि जब हम स्वार्थ में पूछते हैं, सामने इतना प्रवचन सुनने के बावजूद भी बंदे की अंतर की आत्मा को जान नहीं पाया, अंतर की गहराई को पहचान नहीं पाया, अंदर की करिश्माई व्यक्तित्व को देख नहीं पाया, तभी तो कहता हूं कि स्वार्थी लोग ज्यादा डीप जा ही नहीं सकते। ये स्वार्थ की कमी है, स्वार्थ की कमी है, डीप में जा ही नहीं सकता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति केवल उतना ही जाता जितना उसके मतलब का है। निस्वार्थी व्यक्ति ही गहराई में जाता है। इसलिए जो दिल से सुनने आते हैं, प्रवचन उनके दिल तक पहुंच जाता है, और जो निस्वार्थ होकर के आते हैं वो और भी गहराई में चले जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जीवन में ये भी झंझावात आते रहते हैं। तो ऐसी परीक्षाओं से, क्योंकि उम्र की भी एक परीक्षा होती है, जवानी की भी एक परीक्षा होती है, पर लेकिन देखने का नजरिया अपना अपना होता है। प्रभु आत्मा राम इस बाने को लेकर के या तो वो आगम देखते थे या आगम के माध्यम से आत्मा देखते थे, या ज्ञान देखते थे या ध्यान देखते थे। और जो बंदा इतनी दूर तक चला जाए, उसके लिए दुनिया कभी सुहानी होती ही नहीं है। क्योंकि इसलिए मैं आपको बतला देता हूं, जिन्होंने भगवान महावीर के त्याग का वर्णन किया है ना, कि भगवान ने इतना छोड़ दिया, ये इतने महल छोड़ दिए, इतने रतन छोड़ दिए, भरी जवानी में ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये मालूम है, ये उनका ख्याल है जो छोड़ना नहीं चाहते।
नहीं समझे आप? ये उन्हीं का ख्याल है जो छोड़ना नहीं चाहते। वो सोचने लगते हैं बंदे ने छोड़ कैसे दिया, मैं जिस चीज पर पागल हूं और वो उस चीज को ठोकर मार के चला गया। तो ये तो अपनी अपनी नजर की तलाश है, या अपनी अपनी सोच का निखार समझ लो, कुछ भी समझ लो। अब देखिए आप, मेरे युवा मणि आत्माराम कभी पद और प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागे। आपने स्वामी राम तीर्थ का नाम सुना हो, वो छोटी उम्र में उन्होंने जल समाधि ले ली थी। बड़े गजब के मस्त मौला संत थे वो भी, स्वामी राम तीर्थ थे तो गृहस्थ में, लेकिन वो आत्मा से जुड़े रहते थे, वो बात करते रहते थे। कोई भी उनको गाली देता था तो ये नहीं कहते थे मुझे गाली दी, तो वो हमेशा ही कहते थे राम आज तुझको अच्छी सुनने को मिली। और वो ऐसे ज्ञाता दृष्टा वेदांती थे, वो वेदांती, उनको वेदांत शिरोमणि कहा जाता था। वो हमेशा वेदांती उसको कहते हैं, भेद विज्ञानी को। हमारे यहां भेद विज्ञान शब्द जिसके लिए आया है सनातन परंपरा में, वैदिक परंपरा में, वहां वेदांती शब्द आया है, जिसने वेद का अंत कर दिया। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, वेद का अंत करके जिसने आत्मा को देखने का अभ्यास किया है, प्रयास किया है, उनको वेदांती कहते हैं। तो स्वामी राम तीर्थ जो थे वेदांती शिरोमणि थे। तो उनके कोई उन्हें गाली भी देता था तो कहते राम आज तुझे अच्छी सुनने को मिली। कोई उनकी प्रशंसा करता था, राम क्या बात है आज तो तुझी बहुत प्रशंसा हुई। मतलब वो हमेशा उसी को बोलते रहते थे, अपने को कहीं बीच में नहीं लाते थे। कभी हंसते थे, मुस्कुराते थे, कोई गाली दे तो भी मुस्कुराते थे, क्योंकि आज तो अच्छी अच्छी सुनने को मिल गई, कैसा लगा। ये वही मस्ती में बोल सकता है जो आत्मा को अलग जानता है और शरीर को अलग जानता है। भेद विज्ञानी ये है कला। ये भेद विज्ञान हम में भी नहीं आ पाता। भेद विज्ञान भगवान महावीर ने उसे भेद विज्ञान कहा है, वहां वेदांत कहा है। तो उनकी दो लाइनें मुझे बड़ी अच्छी लगी, लिखी है उन्होंने, लिखी है लेखक ने, लिखा है भागती फिरती थी दुनिया, है भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब जो नफरत हमने की वह बेकरार आने को है। नहीं समझे? समझाता हूं जी, समझाओ। जब हम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते, आ जाना, आओ ना, जब भी तो हमारे संत जो जैन संत हैं घरों में जाते हैं, ए भाई प्रवचन में आना, हाँ जी देखेंगे, भैया आना ना, देखो हम चतुर्मास कर रहे हैं, आना। ये इच्छा करते रहते, आओ ना, बुलाते रहे, लोग भागते रहे, आदत है। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे। तलब कहते हैं, तलब किसी की तलब लगना, समझ गए ना? तलब बेचैनी जो तलब उठती है। आजकल एक गुटके का नाम भी है तलब, सही छाट छाट के रखते हैं लोग नाम तलब, क्योंकि आपको तलब लगती है उसकी, आए छोड़ूं, काटूं, डालूं, ये तलब है। कईयों को लगाने की भी तलब होती है, टाइम हो जाता है। आजकल तो शराब का नाम भी रख रखा 8 PM, मतलब बंदों ने नाम भी रख रखा है कि जिसकी याद 8 बजे आती है। मैंने नहीं पी भैया, मैं तो नाम में सुनता रहता, तो देखता रहता था कहीं 8 PM। मैं सोचता ये 8 बजे क्या होता है, तब पता चला जी 8 बजे जिसकी तलब उठती है, जिसको पीने का दिल करता है, ये वो बोतल है। ये बंदे को अपने टाइम पर अपने पास बुला लेती है। काश तुम्हें भी इतनी तलब होती। नुके जी हम भी तलब वाले हैं, तभी तो आके बैठे हैं यहां पर। पर अब जो नफरत हमने की वह बेकरार आने को है। जिसको हम छोड़ देते हैं वो चीज आने लग जाती है। पदों के पीछे भागोगे, पद दूर चले जाते हैं। पदों को छोड़ने के भाव आ जाए या पदों को अपनाने के भाव ना आए तो पद चारों तरफ से आने लग जाते हैं। कभी व्यक्ति सम्मान पाने की इच्छा में
बड़ा बेचैन हो जाता है। कई लोग तो हमको भी कह देते हैं, गुरु महाराज नाम जरा ढंग से ले लेना। हाँ। एक ने तो बोला, जी नाम तो लिया पर हमारी फर्म का नाम नहीं लिया, दोबारा लो। ये भी एक तलब है, और संत इस तलब को जितना पूरा करता रहता है वो पक्के भगत बन जाते हैं। संत भी जानता है इनकी तलब पूरी करते रहो। चलो छोड़ो, महापुरुष कभी पद प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागते हैं। 3 शब्द आपको दे रहा हूं, एक चाहना, एक कामना और एक वासना। चाहना, कामना और वासना, इनके पीछे किसका खेल है? इसके पीछे मोहनीय कर्म का खेल है। मोहनीय कर्म जब प्रबल होता है तो चाहना पैदा हो जाती है। चाहना, चाहत पैदा हो जाती है। कामना, ये मिल जाए, ये मिल जाए, चाह ये मिल जाए। और वासना, ये सब पर्यायवाची नाम है। वासना जिसमें से गंदगी भी आती है लेकिन उसके अंदर हमें सुगंध आती है। वासना, ये चीज लालसा जिसको कहते हैं, ये मोहनीय कर्म जब प्रबल होता है तब ये उदय में आता है। लेकिन मैत्री भाव जब पैदा होता है तब साधना पैदा होती है, प्रार्थना पैदा होती है, उपासना पैदा होती है, और ये हमें आगम के माध्यम से मिलती है। तो आपको मालूम है, मात्र 30 साल की उम्र में और 28 साल की दीक्षा में प्रभु आत्मा राम जी को उपाध्याय का पद मिला। उस वक्त उनकी उम्र 30 साल की थी और दीक्षा 18 वर्ष की थी। विक्रम संवत 1969 फाल्गुन मास था। अमृतसर के अंदर तपोमूर्ति आचार्य देव श्री सोहनलाल जी महाराज साहब विराजमान थे। तो उन्होंने पंजाब संप्रदाय का मुनिराजों का सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन में बहुत सारे मुनिराज पहुंचे, जिनमें विशेष रूप से उदयचंद जी महाराज, उस वक्त के पंजाब केसरी, भारत केसरी काशीराम जी महाराज, ये बड़ी प्रसिद्ध पर्सनैलिटी रही हैं। और हमारे चरित्र नायक प्रभु आत्मा राम जी महाराज और महामहिम गणमान्य श्री करमचंद जी महाराज। तो जब बहुत सारे मुनिराज थे तो उन्होंने कहा कि कुछ पद खाली पड़े हैं, मैं उन पदों को भरना चाहता हूं। ये आचार्य सोहनलाल जी ने कहा। तो तुम सब मुझे सुझाव दो, किसको कौन कौन सा पद दिया जाए। सुझाव मांगा। तो उस समय बड़ों के प्रति क्या सम्मान होता था, तो बोलने लगे कि आप सर्वे सर्वा हो, आप हमारे मालिक हो, हम आपको सुझाव नहीं देते, आपको जो भी उचित लगे। ये पूरा का पूरा समुदाय आपको ऑथराइज करता है, जो भी आप निर्णय सुना दोगे वह हम स्वीकार करेंगे। ये थी विनम्रता। जब अधिकार उनके पास आए तो उन्होंने उदयचंद जी महाराज साहब को गणी शब्द दिया गया, गणी का पद दिया। गणी उदयचंद जी महाराज वो तब बने। पंजाब केसरी या उस भारत केसरी श्री काशीराम जी महाराज साहब को पंजाब संप्रदाय का युवाचार्य बनाया गया, और हमारे युवा मणि प्रभु आत्मा राम जी महाराज साहब को उपाध्याय का पद दिया गया, और महामहिम करमचंद जी महाराज साहब को बहुसूत्री का पद दिया गया। बहुसूत्री, ये विद्वान बहुत होते हैं, शास्त्रों कंठस्थ रहते हैं, बहुसूत्री का पद दिया गया। इस प्रकार ये पदों का आवंटन किया गया। प्रभु आत्मा राम ने एक बार रिक्वेस्ट की कि मुझे बिना पद के रहने दो। कहा कि
पूरे समुदाय ने मुझे अधिकार दिया है, कोई नुक्ताचीनी, कोई टाल मटोल, यानी मेरे निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह। तो देखिए 30 साल की उम्र, 18 साल की दीक्षा, इससे पता चल रहा है कि 12 साल की उम्र में उनकी दीक्षा हुई है। तो 18 साल की दीक्षा में उपाध्याय पद मिला। उस वक्त उन्होंने जो उपाध्याय पद ग्रहण करने के बाद जो प्रवचन दिया है वो इस किताब में लिखा हुआ है, कभी पढ़ लेना क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, पर लेकिन जबरदस्त प्रवचन दिया अधिकारी, अधिकार और कर्तव्य के ऊपर, कि कोई भी हमें अधिकारी बनाता है किसी संघ का, तो अधिकारी बनने का मतलब है सेवा करना। अधिकारी बनने का मतलब अहंकारी बनना नहीं है, क्योंकि जो अधिकारी अहंकारी बन जाएगा वो सेवा नहीं कर पाएगा, और जो अधिकारी अहंकारी बन जाएगा वो कभी लोकप्रिय नहीं बन पाएगा। अधिकारी ये समझे कि जिस समाज ने, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है, कि जिन्होंने अपना भरोसा मुझे दिया है, तो अब मेरी जिम्मेवारी है उनके भरोसे पर खरा उतरने की। अगर समाज आपको जिम्मेवारी देता है या कोई चेयरमैन बनाता है, अध्यक्ष बनाता है, मंत्री बनाता है, तो उसकी ये नियत होनी चाहिए, उसकी ये दृष्टि होनी चाहिए कि वो समाज का निष्पक्ष रूप से नेतृत्व करे, ना कि ये कोशिश करे कि मेरा कोई कंपटीटर ही ना आने पाए। कोई कंपटीटर आएगा तो उसको किसी तरह हटाऊं मैं। अगर ये मानसिकता जिस समाज में, जिस पार्टी के अंदर आ जाएगी या जिस देश के नेताओं में आ जाएगी, वो समाज बर्बाद हो सकता है, उन्नत नहीं हो सकता है। आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ाने वाला कभी पीछे नहीं आता, वो आदरणीय रहता है। इसलिए उन्होंने बड़ा गजब का मार्मिक प्रवचन दिया, जिस प्रवचन को सुनकर के सोहनलाल जी महाराज साहब की आंखों में खुशी के आंसू निकल आए और उनकी पीठ थपथपाते रहे। वाह वाह, क्योंकि ये कर्तव्य बोध उनको होता है जिनको आगम का बोध होता है, जिनको शास्त्रों का बोध होता है, जिसे आत्मा का बोध होता है, उसे कर्तव्य का बोध जरूर होगा। लेकिन जिसको अपने मान सम्मान का बोध रहता है वो कभी कर्तव्य परायण नहीं हो सकता। अधिकारी बनो, तुम्हारी पुण्यवानी है, किसी ने आपको अधिकारी बनाया है, लेकिन अधिकारी का मतलब है सेवक बनो, सेवा करने वाले बनो, पूरे जनमानस की भावनाओं को समझने वाले बनो। आज इतना ही, कल साधना के कुछ चमत्कार हैं वो सुनाऊंगा, ठीक है।